तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा कि अगर दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है तो उनको ग्राफ पे बनाएंगे तो क्या बनेंगी, दो स्ट्रेट लाइंस। अब वो दो स्ट्रेट लाइंस की आपस में रिलेटिव पोजीशंस क्या हो सकती हैं, या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी, या वो पैरेलल होंगी, या वो कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट मतलब ओवरलैप करेंगे। इसमें हमने पाया था कि एक सोल्यूशन निकलता है जिसे हम यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। इसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकलता मतलब नो सोल्यूशन कहते हैं। इसमें एक सोल्यूशन मिलेगा, इसमें एक और सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और इसमें कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो इसे हम कहते थे यूनिक सॉल्यूशन, और ये नो सॉल्यूशन, और ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इन लाइंस को कहते थे इंटरसेक्टिंग लाइंस, इन्हें कहते थे पैरेलल लाइंस, इन्हें कहते थे कोइंसिडेंट लाइंस। ये समराइज किया है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई हैज़ यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब हम उसका ग्राफ बनाएं और वो लाइंस क्या हो, इंटरसेक्ट हो जाए एक पॉइंट पे, एट अ पॉइंट। देखिए एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई है, तो ये हमें क्या मिला है, यूनिक सॉल्यूशन है। और ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या कहलाएंगी, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्यों, क्योंकि एक सॉल्यूशन हमको मिल गया है। इसी तरीके से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, हमने दो लाइंस का ग्राफ बनाया और वो उनसे हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब बहुत सी वैल्यू एक्स वाई की ऐसी होंगी जो दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करेंगे। वो कब होगा, जब हम पाएंगे कि वो लाइंस क्या हैं, कोइंसाइड कर गई या ओवरलैप कर गई। ये वाला केस। इस केस में भी हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे, क्योंकि हमें एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिल गए। एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिले तो वो कंसिस्टेंट होती हैं इक्वेशन। और तीसरा क्या है, नो सॉल्यूशन। अगर हमने ग्राफ बनाया और हमारी लाइंस क्या बन गई, पैरेलल बन गई एक दूसरे के, तो मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो दोनों को सेटिस्फाई करे एक साथ। इसका मतलब लाइंस क्या है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो ये हम लोग का पिछले वीडियो की समरी है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक्चुअली में क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो एक ही क्वेश्चन में हमने सारे डिफरेंट क्वेश्चंस के पार्ट्स ले लिए, एक ही क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे। तो पहला है सॉल्व ग्राफिकली। तो जब आपको क्वेश्चन दिया जाए सॉल्व ग्राफिकली, इसका मतलब ग्राफ की मदद से हमें सोल्यूशन निकालना है, एल्जेब्रिक मेथड से नहीं सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। जनरली आपको 1 सेंटीमीटर वाला ग्राफ दिया जाता है, नहीं तो जो भी होगा आपको पता लग जाएगा। बड़ा बॉक्सेस वाला हो तो 1 इंच वाला हो जाता है, यानी 2 सेंटीमीटर का अप्रॉक्सीमेटली वो होता है। और अगर छोटे वाले बॉक्स हो तो वो 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग मान के चलेंगे कि हम लोग का जो एक ये जो बॉक्स है, ये जो लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर है, और ये लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या अपना स्केल लिखेंगे, जब हम ये ग्राफ के 4 क्वाड्रेंट्स तो हमें बनाने आते हैं, हम लोग गिन लेंगे ये बॉक्सेस। तो मिडिल लाइन एक बना लेंगे और एक मिडिल लाइन यहाँ बना के उसको 4 क्वाड्रेंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हम मान के चल रहे हैं छोटा वाला बॉक्स है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, सो ऑन। ये क्या हो गया, -1 -2 -3 एंड -4। ये हो गया 1 2, लेट्स से ये 3, ये 4, ये हो गया -1 -2 -3, लेट्स से -4। ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -1 -2 -3 एंड -4। ये 1 2 3, लेट्स से दिस इज 4, दिस इज 1 2 3 और 4। तो ग्राफ हमने अपना पहले तैयार कर लिया। अब हम अपनी दोनों इक्वेशंस देखें। हमारी इक्वेशंस क्या हैं, x + 2y = 3, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 4x + 3y = 2। तो अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे, और जो ग्राफ बनेगा उसके हिसाब से देखेंगे कि हमारा यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, कि नो सोल्यूशन आ रहा है, या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आ रहा है। लेकिन बोर्ड्स में हम लोग पाएंगे कि हमको 99% और या कहना चाहिए ऑलमोस्ट 100% चांस होती है कि यूनिक सोल्यूशन वाला केस मिलेगा, क्योंकि नो सोल्यूशन में तो फिर हमारे को कुछ सोल्यूशन मिलना ही नहीं, तो कोई फ़ायदा ही नहीं पूछने का। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस में इतने ज़्यादा सोल्यूशन आएंगे कि हम वो बता नहीं पाएंगे सारे। तो हमेशा क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन ही बोर्ड्स में आएगा, और उस पर बेस्ड और बहुत से पार्ट्स हमको पूछे जा सकते हैं, जैसे हमने ऊपर लिखे। तो ये कई क्वेश्चन हैं जिनको हमने एक ही क्वेश्चन में क्लब कर लिया है। तो अब अगर इस लाइन को हमें ड्रॉ करना है तो हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। तो उसका तरीका क्या था कि एक बार हम x को 0 रख दें तो y मिल जाएगा, और एक बार y को 0 रख लें तो x मिल जाएगा। तो अगर x को 0 रखते हैं तो y क्या आ रहा है, 3/2। कैसे आया, हमने x की जगह
x की जगह क्या रख दिया 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 3 विच मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई 1.5। अब 1.5 हम आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको रहने दे रहे हैं। नहीं तो हम चाहें तो कोई और वैल्यू ले सकते हैं। जैसे अगर मैंने x को 1 ले लिया तो 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 3 विच मीन्स 2y इक्वल्स टू 2, तो y क्या आ गया 1। तो हम कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं 1, 1 ले सकते हैं। यहाँ हमने क्या लिया 0, 1.5। तो अगर आपको ये नहीं लेना है तो आप ये ले लीजिए। अब एक पॉइंट और ले लेते हैं, अगर इन दोनों में से कोई एक लेना चाहते हैं तो एक बार अब हमने क्या लिया y को 0 पुट कर दिया। y को 0 पुट किया तो क्या है x प्लस 0 इज इक्वल टू 3 विच मीन्स x इज इक्वल टू 3। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो कोऑर्डिनेट क्या बना 3, 0। तो अगर हम लोग ये और ये कोऑर्डिनेट लेते हैं तो दो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, तो हम प्लॉट कर देंगे। तो एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा 1, 1 देखिए ये है, और 3, 0 ये है। तो इन दो पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये जब हम इसे बनाएंगे चेक करिए, ये हमारी लाइन हो गई। इसको हमने एरो बना दिया क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है। और इसकी इक्वेशन क्या है वो भी लिख देंगे x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। अच्छा, हमने यहाँ पे स्केल क्या मेजर करेंगे, क्योंकि हमारा अगर स्मॉल बॉक्स होगा तो 1 सेंटीमीटर का होता है। 1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर, दोनों पे देखिए 1 यूनिट हमने लिया है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट यहाँ भी लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट यहाँ भी लिया है। ठीक है, तो पहली लाइन हमारी बन गई। अब आते हैं दूसरी लाइन पे। दूसरी लाइन हमारी क्या है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 है। इसके लिए भी हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। तो लेट से अगर हमने x को 0 लिया तो y क्या आएगा 3y इज इक्वल टू 2 विच मीन्स y इज इक्वल टू 2/3। अब ये तो पॉइंट हमारे लिए प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल है, तो ये पॉइंट हम नहीं लेंगे। इसकी जगह हम कोई ऐसा पॉइंट ले लें जिससे हमारी वैल्यू होल नंबर में या इंटीजर में आ जाए। तो लेट से अगर हम लेट से x को अगर हम 2 ले लें तो देखिए क्या आएगा 4 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो 3y, ये 4 2 8 उधर गया राइट साइड, तो 2 माइनस 8 विच इज़ -6। अब -6 3 से डिविजिबल है, तो -6/3 कितना आया -2। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं 2, -2। ठीक है, अब दूसरे के लिए क्या करें। लेट से y को हमने, अगर हम y को 0 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो x क्या आएगा हाफ। हालांकि हम बना सकते हैं, कोई हमें इशू नहीं, लेट से ले ही लेते हैं। y को 0 लिया तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 2। तो x क्या आ गया 2/4 विच इज़ 0.5। तो हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0.5, 0। तो अब ये दो कोऑर्डिनेट्स हम प्लॉट कर लेते हैं। अब 0.5 का होगा 0 और 1 के एग्जैक्टली बीच में, तो 0.5, 0 ये हो गया। और 2, -2 क्या होगा 2, एंड ये क्या हो गया -2। अब इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो जब इन्हें ज्वाइन करेंगे देखिए क्या आएगा। लेट से जब ज्वाइन करेंगे तो ये क्या आएगा, ठीक है, ये कहाँ पे आएगा। लेट से ये ऐसे आपका लाइन बन गई, तो इसको हम लोग मार्क कर देंगे एरो से। थोड़ा सा वो हो गया, ये इधर ही आएगा। ये क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन हो गई 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। लेट्स सी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब पहली लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड कर दें जहाँ, जिससे कि वो इंटरसेक्ट कर जाए। तो पहले इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें आगे। ठीक है, थोड़ा सा शुरुआत में ही लेंथी बना देंगे। अब देखिए ये दोनों लाइंस क्या हुई, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही। लेट्स से दिस पॉइंट इज दिस। ठीक है, अब इस पॉइंट को अगर हम देखें कहाँ, ये कहाँ आ रहा है, देखिए ये अप्रॉक्सीमेटली ये आ रहा है और ये आ रहा है।
तो अगर हमने ग्राफ सही बनाया तो पॉइंट हमारा एग्जैक्टली सही आएगा। तो ये पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, x क्या है -1 और y क्या है 2। इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है -1, 2। तो हमारा अगर सॉल्यूशन कहा जाए, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्या हो गया, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2। अब अगर आपने ये सही निकाला है तो ये दोनों सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी की, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा अगर सही निकाला है। तो चेक कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है, x + 2y = 3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे रखिए, x इज -1 + 2 × 2, तो 4 - 1 कितना आ रहा है 3, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये सोल्यूशन हमारा सही निकला है। अब दूसरी इक्वेशन को भी चेक करें, तो क्या है 4x + 3y = 2, तो 4 × -1 + 3 × 2 कितना आ रहा है -4 + 6, तो क्या आ रहा है 2, 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी सही आ रहा है। इसका मतलब हमारी दोनों इक्वेशन को ये सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही सोल्यूशन है, यानी x = -1 और y = 2 ही इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन है। मतलब सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या आ गया हमारा, x = -1 एंड y = 2, यही हमारा सोल्यूशन है। ये हमने किससे निकाला, ग्राफिकल मेथड से निकाला। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, सॉल्व ग्राफिकली था, वो हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट कहता है कि शेड द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस पहला पार्ट है और वाई एक्सिस दूसरा पार्ट है। मतलब ये जो दो लाइंस हैं इनको, इनके अंदर और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया क्या है और वाई एक्सिस के बीच का एरिया क्या है। तो ठीक है, तो ये हमारी दोनों लाइंस हैं रेड और ग्रीन वाली। तो ये दोनों के बीच और वाई एक्सिस के बीच का एरिया कौन सा है, तो चेक करिए, ये वाला हिस्सा, ये दोनों लाइंस के बीच का एरिया है और वाई एक्सिस तक लेना है। तो ये कौन सा एरिया हो गया, ये वाई एक्सिस का एरिया। तो अगर वो खाली, हमने इसमें सारे केसेस दिए तो वो सारे नहीं पूछेंगे कभी भी। तो अगर वाई एक्सिस से पूछते तो कौन सा एरिया हो जाता है, ये वाला शेड कर देते हैं। अब अगर वो कहता है एक्स एक्सिस से क्या होगा इन दो लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच, तो फिर कौन सा एरिया शेड करते हैं हम लोग, तो फिर हम लोग शेड करते ये पूरा, ये दोनों लाइंस के बीच का एरिया है, ये दोनों लाइंस का, और कहाँ तक जाना है, जब तक एक्स एक्सिस ना पहुंचे। तो ये पूरा एरिया क्या हो गया, रीजन बाउंडेड बाय लाइंस एंड एक्स एक्सिस, जो ग्रे वाला है। और ये जो ब्लू वाला हमने मार्क किया है, जो ब्लू वाला मार्क किया वो क्या है, दिस इज रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस एंड वाई एक्सिस। तो जो भी क्वेश्चन पूछे उसी हिसाब से जवाब दे दीजिएगा। अगर वाई एक्सिस से पूछे तो नीला वाला पार्ट है, और अगर एक्स एक्सिस से पूछे शेड, तो ग्रे वाला जो एरिया हमने करा है। ठीक है, तो हमारा सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ऑब्वियसली रीजन बाउंड किया तो हमारा एरिया भी बन रहा है। तो ये जो एरिया क्या है, ये जो एरिया है ये क्या है, वाई एक्सिस से एरिया कितना बना रही है लाइंस, और जो ग्रे वाला है वो क्या है, जो दोनों लाइंस एक्स एक्सिस से एरिया क्या बना रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा, हमको जब भी ये एरिया के क्वेश्चंस आएंगे तो हमको कौन कौन सी चीज़ें इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर एरिया बाउंडेड बिटवीन लाइंस एंड एक्स एक्सिस बोले या वाई एक्सिस बोले। तो एक्स एक्सिस जब वो बोलेगा तो हमें क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे दोनों लाइंस कट कर रही हैं उसके कोऑर्डिनेट, वी नीड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहली चीज। दूसरा, पॉइंट या कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स वेयर लाइंस कट द एक्स एक्सिस। ये इंफॉर्मेशन चाहिए जब हमें एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकालना है, और जब वाई एक्सिस से निकालना है
तो ए पार्ट सेम रहेगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे दोनों लाइंस कटी हैं, और सेकेंड यहाँ पे एक्स एक्सिस जगह वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स वेयर लाइंस कट दी वाई एक्सिस, मतलब दोनों लाइनों ने एक्स एक्सिस को कहाँ काटा है या वाई एक्सिस पे कहाँ काटा है और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जानकारी चाहिए। तो अगर हम पहला वाला केस देखें कि व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस इन द वाई एक्सिस, तो ये नीला वाला पार्ट है। तो ये इस केस के लिए हमें क्या चाहिए, इन दो लाइंस ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका क्या है -1, 2, ठीक है। तो अगर हम केस ले रहे हैं एरिया बाउंडेड बाय लाइंस एंड वाई एक्सिस, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं -1, 2। और क्या चाहिए हमें, कहाँ पे ये लाइंस वाई एक्सिस को काट रही हैं। तो वाई एक्सिस को काटने के लिए हमें ग्राफ देखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, हम क्या करें, पहली लाइन में एक्स कोऑर्डिनेट 0 रख दें, वाई निकाल लें, और दूसरी लाइन में एक्स कोऑर्डिनेट 0 रख लें, वाई निकाल लें। तो वो हमने करा ही था यहाँ पे, चेक करिए, हमने पहले वाले केस में x को 0 रखा था तो y क्या आया था 1.5। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, ये हमने ये पॉइंट हमारा क्या हो गया 0,1.5, ये वाला पॉइंट। इसी तरह ये वाला पॉइंट हमारा क्या आया था, ये देखिए x इज इक्वल टू 0 रखने पे क्या आया था 2/3, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,2/3। तो हमारे बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया है -1, 2, और लाइंस ने वाई एक्सिस को कहाँ कहाँ काटा है 0,1.5 एंड 0,2/3। 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। अब इतनी इंफॉर्मेशन निकाल के अब हम एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो शेडेड एरिया है नीला वाला, इसको हम कैसे सोच सकते हैं, चेक करिए, इसको नाम दे देते हैं ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। तो अगर हम ए ट्राइंगल ए बी डी इसका एरिया निकाल दें, ए बी डी, और उसमें से कौन सा एरिया घटा दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा हटा दें ए बी सी, तो देखिए नीला वाला पोर्शन आ जाएगा। ए बी सी, ए बी डी क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है, और इस पूरे ट्राइंगल के एरिया में से क्या हटा दें ए बी सी हटा दें, वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस इंटू एट। ग्राफ के क्वेश्चंस में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी एरिया निकलेगा वो हमेशा हाफ बेस इंटू हाइट से ही निकलेगा, और कोई मेथड हम नहीं लगाएंगे। तो ए बी डी में क्या है, हाफ बेस कितनी है, बेस है आपकी बी डी, बेस है आपकी बी डी, और हाइट कितनी है ए बी, माइनस हाफ। ए बी सी में बेस कितनी है बी सी, और हाइट कितनी है ए बी। अब चेक करिए, हाफ बी डी कितना है, बी डी मतलब बी और डी की लेंथ। अब बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ध्यान से देखिए, बी हमने ए से परपेंडिकुलर गिराया है, तो जो ए का वाई कोऑर्डिनेट होगा वही बी का वाई कोऑर्डिनेट होगा, यानी 0,2। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पे है बी, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। तो अब बी से डी की दूरी कितनी है, एक्स तो देखिए दोनों का 0 है, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस ही हमें चलना है। तो ऊपर वाला क्या है 2 है, नीचे वाला 2/3 है, तो क्या हो जाएगा बी डी की लेंथ 2 - 2/3 इंटू ए बी क्या है, ए बी ये लेंथ है, ए बी लेंथ मतलब ये लेंथ, ये लेंथ, और ये लेंथ क्या है 1 है। -1 नहीं लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ हम उसका वैल्यू लिखेंगे, 1 हो गया, माइनस हाफ। बी सी लेंथ कितनी है, बी सी मतलब बी और सी की दूरी, तो बी और सी की दूरी क्या है, एक्स तो 0 ही है, ऊपर वाला कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, और सी का कोऑर्डिनेट क्या है 3/2 है, इंटू हाइट कितनी है ए बी, और ए बी तो अभी हम देख ही चुके कितनी है 1 है। बस इसीलिए मैंने कहा था कि जब हम वाई एक्सिस से एरिया निकालते हैं तो हम हमेशा क्या नोट करते हैं, पॉइंट्स वेयर द लाइन कट्स दी वाई एक्सिस। तो हमें देखिए 3/2, 2/3 ये सब हमको ज़रूरत पड़ गई, ठीक है।
और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की ज़रूरत पड़ी क्योंकि उसी से हमने हाइट और वर्टिकल हाइट और हॉरिजॉन्टल लेंथ निकाली। देखिए ये 1 है, ये टोटल लेंथ कितनी आई, ये लेंथ थी 2, ये लेंथ कितनी है 2/3, ये लेंथ कितनी है 3/2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, हाफ 6 - 2 इज 4/3 माइनस हाफ ये हो गया 4 - 1/2, तो कितना हो गया 1 ज़ा 2 ज़ा 2/3 माइनस 1/4 विच इज 8 - 3 5/12 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये जो हमने प्रोसेस किया ये क्या था, एरिया, ये हमने क्या निकाला, एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस। तो एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए मिल गया, और कौन सा पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए और ये पॉइंट चाहिए। तो ये पॉइंट को हमने नाम दे दिया ई, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट थे 0,12 और ये एफ दे दिया, एफ क्या है 3,0। तो अगर हम इसका फिगर अलग से बना लें तो क्या हमें दिख रहा है, ये ए था, ये लाइंस आपकी ऐसे जा रही थी, ये एक्स एक्सिस था, तो ये हमारा पॉइंट था डी, ये हमने माना था ई, ये माना था एफ, और हमारा शेडेड एरिया ये था जो एक्स एक्सिस से हम निकाल लेते। एरिया बाउंडेड बाय लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लें, -1 2, डी क्या था -1,0, ई क्या था 0,12, एफ क्या था 3,0, ये 90 डिग्री है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF निकाल लें, मतलब ADF मतलब ये पूरा एरिया, माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, मतलब कहने का इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया हटा दें, ये वाला, इस पूरे एरिया में से ये हटा देंगे तो कौन सा एरिया मिल जाएगा, यही वाला मिल जाएगा जो हमें चाहिए। और एरिया हमेशा हम लोग हाफ बेस इनटू हाइट से निकालेंगे, तो क्या एरिया होगा, हाफ बेस कितनी है ADF की DF, और हाइट कितनी है AD, माइनस हाफ ADE का एरिया कैसे निकलेगा, हाइट है AD और बेस कितनी है D, तो हाफ DF कितना है, D से F की दूरी कितनी है, ये माइनस y तो 0 ही है, एक्स कोऑर्डिनेट बस देखिए, ये -1 पे है, ये 3 पे है, तो कितना लेंथ चल गया 3 - -1, क्योंकि बीच में क्या आएगा, ओरिजिन आएगा, तो ओरिजिन से ये कितना है 3 यूनिट्स, और ओरिजिन के पीछे कितना है 1 यूनिट, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4 यूनिट। तो DF हमारा क्या हो गया 4, और AD कितना है, AD देखिए वर्टिकल लेंथ है, वर्टिकल कितनी होती है, वर्टिकल मतलब y कोऑर्डिनेट देखो तो कितनी है 2 है, माइनस हाफ AD फिर से 2 है, DE कितनी है, यानी ये लेंथ देखनी है, एक्स कोऑर्डिनेट तो ही देखना है, y कोऑर्डिनेट तो ये मैंने गलत लिखा है, दिस शुड बी हाफ कॉमर 0, ठीक है। तो y तो कोऑर्डिनेट 0 है, तो x कोऑर्डिनेट क्या है, ये आपका d क्या लेंथ है, हाफ है 0 के इधर और -1 है इधर, तो -1 नहीं गिनेंगे, वो तो हम 1 ही सोचेंगे, तो 1 माइनस माइनस ये करा तो क्या आ जाएगा प्लस, ये कितना आ गया 3/2, ये लेंथ कितनी आ गई 3/2। लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, आपको बस ये देखना है कि ओरिजिन के अगर इस तरफ है तो उस लेंथ को हम पॉजिटिव लेंगे, उसकी वैल्यू बस देखेंगे। तो ये कितना हो गया 2 से 2, 2 से 2, तो 4 - 3/2 विच इज़ 5/2 स्क्वायर। ये जो एरिया आपका आया ये वाला बाउंडेड बाय द लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस, ये एरिया आपका कितना आया, दिस एरिया इज 5/2 स्क्वायर यूनिट्स। और जो y एक्सिस से एरिया आया था वो क्या आया था, वो आया था 5/12 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब लास्ट पार्ट क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स दी एक्स एक्सिस बाय एक्स। तो बहुत ही आसान है, ये तो हमने ऑलरेडी यहीं से निकाल लिया था,
एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है और वाई एक्सिस को कहाँ काट रहा है। एक्स एक्सिस को जहाँ काटेगा वहाँ वाई जीरो होगा। वो क्या पॉइंट निकला था, वो हमारा निकला था एक्स एक्सिस को कहाँ काटा 3,0। वो आप ग्राफ से भी देख लेंगे। तो ग्राफ से देखिए ये क्या कट रहा है, ग्राफ से ये पॉइंट देखिए। तो आपकी जो पहली लाइन है ये वाली, ये एक्स एक्सिस को कहाँ काट रही है, यहाँ वाई जीरो करा तो वो पॉइंट क्या निकल के आया था 3,0। और वाई एक्सिस को कहाँ काट रही थी, जहाँ पे एक्स जीरो था, एक्स जीरो रखने पे क्या वैल्यू आई थी 1.5, तो 0, हालांकि ये हम शो नहीं करेंगे, हम ग्राफ से ही देखेंगे, पर हाँ क्रॉस चेक हम ये कर सकते हैं रफ में कि हमारा क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, दूसरी लाइन के लिए, इस लाइन के लिए एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जहाँ वाई जीरो होगा, तो वाई जीरो रखने पे क्या वैल्यू आई थी 0.5। तो आप ग्राफ में भी क्रॉस चेक कर लीजिए, ग्राफ से ही हमें बताना है। देखिए 0.5 पे कट कर रही है। और वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगी, जहाँ एक्स जीरो होगा वो क्या आ रहा है 2/3। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि सपोज हम x0 y0 न रख के निकालें तो भी, तो ग्राफ से देख के हम ये बताएं कि x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ काटें, पर हम तो स्टार्टिंग से x0 y0 करके निकालते हैं। तो आप दोनों तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है। आप स्टार्टिंग से इसी को लेके चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका वही रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, इसमें हमने कई चीज़ें सॉल्व करी। पहले तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाला, फिर शेड करा एरिया विच इज़ बाउंडेड बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर उन शेडेड एरियाज की वैल्यू निकाली, और लास्ट में हमने ये देखा कि वो हमारी लाइंस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को किन कोऑर्डिनेट्स पे कट कर रही हैं। ये सिर्फ इसलिए पूछा गया था कि स्टूडेंट को ये पता हो कि एक्स एक्सिस को जब काटेगा तो वाई क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई एक्सिस को जब काटेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, और क्वेश्चंस करेंगे इस पे। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही।